जय झूलेलाल। मैं भारती भगत आज आपको गुरु गोविंद सिंह की जीवनी पे कुछ कहना चाहूँगी। महाजानी, महापराक्रमी, महान संत एवं आध्यात्मिक गुरु गुरु गोविंद सिंह का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का अपार स्रोत है। 7 अक्टूबर 2021 को हम उनकी पुण्यतिथि है। आइए इस अवसर पर हम उनके महान जीवन के बारे में जानें और उनके दिखाए गए मार्ग पे चलने का प्रयास करें। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 में पटना, बिहार में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम गोविंद राय था। उनका जन्म स्थान पटना, बिहार बताया जाता है। उनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और उनकी माता का नाम गुजरी देवी था। उनके बाल्यकाल में प्रथम 4 वर्ष पटना में बीते। उसके बाद वर्ष 1670 में पंजाब आ गया। करीब 2 वर्ष बाद गुरु गोविंद सिंह का परिवार वहां से चक नानक आनंदपुर साहिब हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों में रहने लगा। इसी स्थान पर उन्होंने प्राथमिक शिक्षा, भाषा ज्ञान एवं युद्ध कौशल कला सीखी। बड़े होकर गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता के नक्श कदम पर चलकर अत्याचारी मुगल शासक औरंगजेब से कश्मीरी हिंदुओं की रक्षा की। गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों और उनके सहयोगी राज्यों के साथ लगभग 14 वर्ष तक अलग अलग युद्धों में लोहा लिया और जीवंत रहने तक मानव समाज कल्याण के कार्यों में जीवन व्यतीत किया। गुरु गोविंद सिंह के विशेष गुण में हम बात करें तो आम लोगों में आध्यात्मिक आनंद बांटना, लोगों को नैतिकता के पाठ पढ़ाना, भयभीत और डरे हुए लोगों को निडर और पराक्रमी बनने के लिए प्रोत्साहित एवं जागृत करना, यह सारे गुण गोविंद सिंह के गुण थे। गुरु गोविंद सिंह शांति, क्षमा, सहनशीलता की मूर्त थे। उन्होंने संस्कृत, पंजाबी, फारसी, अरबी भाषा का ज्ञान हासिल किया था। बहुत से लोगों का मानना है कि गुरु गोविंद सिंह को नीले घोड़े वाला भी कहा जाता था, क्योंकि उनके पास एक नीला घोड़ा था। वह एक विचारक, उत्कृष्ट कवि भी थे। संगीत में भी उनकी विशेष रुचि थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इन वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया था, ताउस और दिलरुबा। गोविंद सिंह कैसे बने सिखों के 10वें गुरु? गुरु तेग बहादुर यानी गोविंद सिंह के पिताजी सिखों के 9वें धर्मगुरु थे। जब कश्मीरी पंडितों को जबरदस्ती इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर मजबूर किया जा रहा था, तब गुरु तेग बहादुर जी ने इसका पुरजोर विरोध किया और हिंदुओं की रक्षा की। उन्होंने खुद भी इस्लाम धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया। इस कारण से उन्हें हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब ने चांदनी चौक विस्तार में उनका सिर कलम करवा दिया। इसी घटना के बाद उनके पुत्र गुरु गोविंद के 10वें गुरु नियुक्त किए गए। 11 नवंबर 1675 के दिन गुरु की पदवी संभालते समय गुरु गोविंद सिंह जी की आयु मात्र 9 वर्ष की थी। खालसा शब्द का अर्थ शुद्धता होता है। मन, वचन और कर्म से समाज सेवा के लिए कटिबद्ध व्यक्ति ही खुद को खालसा पंथी कह सकता है। गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। उनके द्वारा एक खालसा वाणी की स्थापना की गई और साथ साथ उन्होंने खालसा पंथ के मूल सिद्धांतों की स्थापना भी की। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा दिए गए 5 कक्के कहे जाते हैं, जो कभी अपने सिर के बाल नहीं काटना, पहला। दूसरा, लकड़ी का कंधा धारण करना, जो स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है। तीसरा, हाथ में कड़ा पहनना। चौथा, घुटने तक आने वाला अंत वस्त्र अथवा तो बाहरी वस्त्र पजामा पहनना। 5वां, कृपाण रखना, छोटी तलवार गरीब या मजदूर वर्ग की रक्षा के लिए। इसे एक लाइन में कहते हैं, कच्छा केश कृपाण कंधा कड़ा। यानी ये 4 चीजें जो हैं वो उनके पास होनी चाहिए, जो सिख धर्म को मानते हैं और उसका पालन करते हैं। अब गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगल शाही सेना के 10 लाख सैनिक का सामना गुरु गोविंद सिंह ने सिर्फ 40 सिख लड़ाक सैनिकों के साथ किया था। इस प्रचंड युद्ध में उनके 2 पुत्र जुझार सिंह और अजीत सिंह शहीद हुए थे। इनके अलावा 2 और पुत्रों की यानी फतेह सिंह और जोरावर सिंह को शत्रुओं ने बाद में दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। इस घटना के समय काल में ही उनकी माता गुजरी देवी जी का भी स्वर्गवास हुआ था। इस तरह गुरु गोविंद सिंह की अपनी
जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर गुरु गोविंद सिंह ने संगत बुलाकर सिख धर्म की पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब को सिख गुरुओं की गद्दी पर स्थापित किया और कहा कि अब आगे कोई जीवित व्यक्ति इस गद्दी पर नहीं विराजमान होगा। फिर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सिख समाज को गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक से ही मार्गदर्शन और प्रेरणा लेनी है। इसके साथ साथ उन्होंने सिख समाज को दीन दुखियों की सहायता करने और सदैव मर्यादित आचरण करने की सीख दी। इसी तरह गुरु गोविंद सिंह सिख समाज के अंतिम जीवित गुरु बने। इसी के साथ मैं अपनी स्पीच समाप्त करती हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं मेवाणी गीता। सिख धर्म के 10वें गुरु ऐसे महान गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। हमने उनके जीवन चरित्र की बातें तो की, अब हम उनके विचार सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके दिखाए गए रास्तों पर। गुरु गोविंद सिंह जी का पहला विचार यह रहा है, दिन रात गुरु की पूजा करो, वही है जो हमें इस संसार के पालनहार परमपिता परमेश्वर के समीप पहुंचाता है। दूसरा, जो व्यक्ति दिन और रात परमात्मा का ध्यान करता है उसके लिए मैं स्वयं को बलिदान करता हूँ। तीसरा, अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो वर्तमान भी खो देंगे। चौथा, उस परम पिता परमेश्वर ने हमें जन्म दिया है ताकि हम संसार में अच्छे कर्म करें और बुराई को दूर करें। पांचवा, दिन रात हमेशा ईश्वर का ध्यान करो। छठा, ईश्वर ने हमें जन्म दिया है ताकि हम संसार में अच्छे काम करें और बुराई को दूर करें। सातवां, सत्कर्म करें, तुम्हें सच्चा गुरु मिलेगा और उसके बाद प्रिय भगवान मिलेंगे, उनकी मधुर इच्छा से तुम्हें उनकी दया का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आठवां, स्वार्थ ही अशुभ संकल्पों को जन्म देता है। नौवां, सबसे ज़्यादा सुख और अनंत शांति तब प्राप्त होती है जब कोई अपने भीतर के स्वार्थ को समाप्त कर देता है। 10वां, मृत्यु के शहर में उन्हें बांधकर पीटा जाता है और कोई उनकी प्रार्थना नहीं सुनता। 11वां, भगवान के नाम के अलावा कोई मित्र नहीं है, भगवान के विनम्र सेवक उसी का चिंतन करते हैं, उसी को देखते हैं। 12वां, सेवक नानक भगवान के दास हैं, अपनी कृपा से भगवान उनका सुरक्षित रखते हैं। 13वां, बिना गुरु के किसी को भगवान का नाम नहीं मिलता है। 14, जो लोग परम पिता परमेश्वर का सिमरन करते हैं वे सभी शांति और सुख प्राप्त करते हैं। 15वां, असहायों पर अपनी तलवार चलाने के लिए उतावले मत हो, अन्यथा विधाता तुम्हारा खून बहाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी के विचार तो बहुत सारे हैं, जिनमें से हमने अभी 15 की बात की। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, यानी आने वाले समय में सिख समाज को गुरु ग्रंथ साहिब जी पुस्तक से ही मार्गदर्शन लेना है और उसी से ही प्रेरणा लेनी है। धन्यवाद।